राज्य की इस अगली कड़ी में अब चर्चा का विषय है हीगल और मैक्स वेबर के विचार। J.W.F. हीगल, जिनकी प्रमुख पुस्तक फिलॉसफी ऑफ राइट्स 1821 में आई, हीगल ने पहली बार सिविल सोसाइटी शब्द का प्रयोग किया। हीगल वास्तव में अरस्तू और रूसो का मिश्रण है। हीगल एक पादरी है। धार्मिक व्यक्ति होने के कारण उन्होंने ईश्वर को स्थान दिया। वो एक जर्मन दार्शनिक हैं। इन्होंने द्वंद्ववाद का सूत्र प्रतिपादित किया और उसके आधार पर कहा कि परिवार से सिविल सोसाइटी निकलती है। परिवार एक यूनिट है, सिविल सोसाइटी फिर नेशनल स्टेट बनता है। हीगल नेशन स्टेट को द्वंद्वात्मक तरीके से बना हुआ मानता है और इस प्रक्रिया का पहला चरण परिवार है, दूसरा चरण सिविल सोसाइटी, तीसरा चरण नेशन स्टेट। रूसो के बाद हीगल ये मानते हैं कि मनुष्य तभी स्वतंत्र है अगर वो समाज में रहता है और सामाजिक नैतिकता का आदर करता है। सामाजिक नैतिकता जो रूसो की सामान्य इच्छा है वही हीगल की सामाजिक नैतिकता है और इसी सामाजिक नैतिकता का रक्षक राष्ट्र राज्य है। रूसो के अनुसार नागरिक वो है जो आम सभा में आकर बैठता है और निस्वार्थ भाव से कार्य करता है। यदि वो कम्युनिटी में नहीं बैठता और निस्वार्थ भाव से कार्य नहीं करता तो नागरिक नहीं कहा जा सकता। हीगल कहते हैं कि स्वतंत्र वो है जो हमेशा सामाजिक नैतिकता का आदर करता है और सामाजिक नैतिकता ही कानून का रूप धारण करती है। रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा ही कानून बन जाती है, जैसे हीगल कहता है कि सामाजिक नैतिकता ही कानून बन जाती है। जैसे रूसो कहते हैं कि लोग राज्य कानून को जो नहीं मानेंगे उन्हें जबरदस्ती मनवाया जाएगा, वैसे ही हीगल मानते हैं कि राष्ट्र राज्य परम है। प्रत्येक नागरिक को राज्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए। राज्य कोई गलती नहीं कर सकता क्योंकि राज्य समाज की इच्छा पर टिका है और नागरिक समाज व्यक्ति की इच्छा पर टिका है। राष्ट्र वही कानून बनाता है जो समाज से मिलता जुलता हो या मेल खाता हो। राष्ट्र राज्य मानव की इच्छा का बाह्यकृत रूप है। हीगल के अनुसार राष्ट्र राज्य में मानव ने अपने भीतरी रूप को बाहरी रूप के बराबर कर लिया है। व्यक्ति की इच्छा समाज की इच्छा के बीच कोई गतिरोध नहीं हो सकता। इसलिए राज्य एक नैतिक सार है, दैवीय विचार है और इस सब से बढ़कर पृथ्वी पर ईश्वर का भ्रमण या अवतरण है। राज्य एक पवित्र संस्था है। इस तरह हीगल रूसो की तरह राज्य के खिलाफ क्रांति का अधिकार नहीं देता। यहाँ पर प्लेटो और हीगल में समानता दिखाई देती है। प्लेटो, रूसो और हीगल सभी राज्य को परम सत्तावादी मानते हैं। इसी कारण कार्ल पॉपर इन तीनों को खुले समाज का शत्रु कहता है। मैक्स वेबर का राज्य सेवक तंत्रीय राज्य है। राज्य एक सेवक तंत्रीय संगठन है क्योंकि इसका संचालन विशेषज्ञ करते हैं जो विभागों के अध्यक्ष होते हैं। इसलिए वेबर ने इसकी परिभाषा में कहा, नौकरशाही के विकास का कारण यही है कि आधुनिक राज्य टेक्नोक्रेटिक या तकनीकी राज्य है। इसमें वही लोग सत्ता में आ सकते हैं जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, क्योंकि तकनीकी विशेषज्ञ सबसे ज़्यादा विशिष्ट होते हैं और समाज में बहुत सी संस्थाएं हैं लेकिन राज्य के पास सारी विशेषज्ञता मौजूद है। यही कारण है कि राज्य की स्थिति समाज में सबसे ऊंची स्थिति है।
मैक्स वेबर ने कहा कि राज्य ऐसा संगठन है जिसके पास दमन की वैध शक्ति है, अर्थात मैक्स वेबर के राज्य को दमन करने की वैध शक्ति प्राप्त है। इसी में से वेबर का वैधता का सिद्धांत भी निकल कर आता है और वेबर ने 3 तरह की राजनीतिक वैधता बताई। जो लोग अर्थात लोग राज्य का आदेश क्यों माने, इसमें वैधता का बिंदु छिपा हुआ है। पहला है वैधानिक स्वरूप अर्थात विवेकशील स्वरूप। राज्य का संविधान है, नियम है, जो लोग उन्हीं के अनुसार सत्तासीन होते हैं उन्हीं की सत्ता वैध होती है, इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। इसी कारण लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं और यही वैधता का सबसे अच्छा स्वरूप है। सत्ता का अपहरण होता है या कानूनों का पालन नहीं होता तो सत्ता का पतन भी हो जाता है। परंपरावादी पिछड़े समाजों में परंपरा का आधिपत्य चलता है, इसलिए ऐसी परंपराएं हैं उनमें किसी खास किस्म के लोग ही सत्ता में आ सकते हैं। अगर वो सत्ता में आ जाते हैं तो लोग उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। अगर किसी और जाति या कबीले के लोग सत्ता में आ जाएं तो सभी लोग उनका विरोध करते हैं, उसे परंपराओं का उल्लंघन मानते हैं। इसी कारण वैधता का संकट खड़ा होता है। वेबर इस रूप को स्वीकार नहीं करते क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। तीसरी दुनिया के देशों में परंपरागत तत्वों का प्रभाव देखा जा सकता है। तीसरी है चमत्कारिक या कानूनी। ये भी तीसरी दुनिया के देशों में देखा जाता है। किसी व्यक्ति को कुछ असाधारण गुण या शक्तियाँ प्राप्त मानी जाती हैं जिससे वो बहुत से लोगों को आकर्षित कर लेता है, लेकिन वो बहुत से लोगों के लिए भय या घृणा का कारण भी हो सकता है। इस कारण चमत्कार में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष होने के कारण ही कहीं कहीं ऐसा होता है कि कोई चमत्कारी नेता सत्ता हथिया लेता है और लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं और इसी कारण उसकी सत्ता वैध हो जाती है। मैक्स वेबर के अनुसार वैधता का ये सबसे बुरा स्वरूप है। उसके अनुसार यह सिर्फ एशिया और अफ्रीका के पिछड़े देशों में दिखाई देता है। मैक्स वेबर राजनीतिक वैधता के निर्माता हैं। राज्य की उपयुक्त चर्चा के बाद यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य के विचार प्लेटो से शुरू हुए और जो मार्क्स तक आते आते वैधानिक रूप में आ गए। अगली कड़ी राज्य के मार्क्सवादी विचारों की है, जिसमें प्रमुख विचारक मार्क्स, एंजेल्स और ग्राम्सी हैं। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट कार्ल मार्क्स से प्रारंभ होती है, जिसमें राज्य को एक पूंजीवादी संस्था और शोषण का यंत्र तथा वर्गीय संगठन माना गया। वो भी एक आदर्शवादी स्थिति लेके चलते हैं और ऐसी कल्पना करते हैं कि राज्य एक टेम्परेरी इंस्टीट्यूशन है जो समय के साथ संग्रहालय में चला जाएगा।